बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद अली। आज हम बात करेंगे कि इसराइल के जो हमले हैं फ़लस्तीन पर, जिसमें अभी तक वो 43,000 जो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर चुका है, और जबकि इसकी असल तादाद जो है इससे कहीं ज़्यादा है। ये वो तादाद है जो कि मगरबी मीडिया खुद तस्लीम कर रहा है। इसके अलावा 10,000 से ज़ायद बच्चे अभी तक लापता हैं, और इनमें ये जो शहादतें की गई, इसमें जो क़यादत है, मुख्तलिफ जो तंजीमों की क़यादत कर रहे थे, उसमें हसन नसरुल्लाह है और इस्माइल हानिया है और मोहम्मद डैफ जैसी बड़ी शख्सियात को शहीद करने के साथ साथ जो छोटे ग्रुप्स थे उनके लीडरान को भी बड़ी तादाद में शहीद किया गया। और इसराइल का इतनी बड़ी तादाद में जो क़यादत को शहीद करने का एक बुनियादी फ़लसफ़ा है उनका, और बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि जितनी भी तंजीमें हैं, हज़बुल्लाह है, हमास है, दीगर लबनान के ग्रुप्स जो हैं, इराक़ के जो ग्रुप्स हैं जो अम्ब्रेला के तहत काम करते हैं, इनको डीमोरलाइज़ किया जाए ताकि ये आगे जो इनकी कुव्वत है, मज़म्मत की कुव्वत जो है, मज़ाहमत की कुव्वत, वो कम अज़ कम हो सके और ये डीमोरलाइज होकर जो अपनी तहरीक है, अपने मकासद की खतर जो लड़ने का ये जो गुरीला जंग है वो लड़ना बंद कर दें। ये तमाम तर कोशिशें करने के बावजूद इसराइल अभी तक अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सका, बल्कि उल्टा असर उनका ये हो रहा है कि इसराइली फौजी 70 से ज़्यादा इसराइली फौजी जो है पागलपन का शिकार हो गए, और उनमें से मुतअद्दिद ने खुदकुशी की कोशिश की, चंद एक ने खुदकुशी कर भी ली। और इसके साथ साथ अब जो इसराइल की फौजी की आदत है, उनका ये कहना है कि बस कर दे, बहुत हो गया, इतनी इंसानी नस्ल कुशी हम कर चुके हैं कि अब हमारा अपना ज़मीर भी गवारा नहीं कर रहा। लेकिन हुकूमत है कि मैं ना मानूं के फ़लसफ़े के तहत कह रही है नहीं, डू मोर। और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि पूरी इस्लामी दुनिया में बेचैनी फैली हुई है, और अमेरिकन इलेक्शन की काया पलट गई। ट्रंप को सिर्फ और सिर्फ एक चीज बचा गई कि उसने ये कहा था कि मैं इक़्तिदार में आने के बाद जो इसराइल और फ़लस्तीन की जंग है इसको ख़त्म करवाने में अपना किरदार अदा करूँगा। इसकी वजह से अरब के मुसलमान हों, वो पाकिस्तान के मुसलमान हों जो माइग्रेटेड थे, इंडिया के हों, दुनिया भर का जो मुसलमान था, जो जिनकी तादाद, वोटर्स की तादाद 1.38 थी, जो अमेरिका के कुल वोटर्स में से वही फैसला कौन थे। उन्होंने, उनका एक रुझान बना। इसके साथ साथ गैर जानबदार जो वोटर था, जो समझता था, ह्यूमैनिटी को समझता था, उसने भी ट्रंप को वोट दिया, और आखिरकार ट्रंप अपने इलेक्शन में कामयाब हो गए। अब देखना यह है कि ट्रंप अपने इस किए हुए वादे को निभाने में कब कितना कामयाब होते हैं, कब कामयाब होते हैं, ताकि जो उन्होंने एक स्लोगन लगाया था, जैसे उन्होंने एक स्लोगन लगाया था नेटिव अमेरिकन का, उसके बाद उन्होंने स्लोगन लगाया कि सबसे पहले अमेरिका, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो लोग होते हैं वो हमारा इलेक्शन चोरी कर लेते हैं। ये वो तमाम निकात थे, तमाम नारे थे जो ट्रंप की कामयाबी का बायस बने। अब दोबारा इसराइल के जो मुजालिम उसकी तरफ आते हैं कि ये इंसानी तारीख की, इसमें तारीख़ इंसानी में इतना बड़ा जुल्म और तशद्दुद नहीं मिला कि इतनी बड़ी तादाद में नस्ल कुशी की गई हो। और इस महज़ब दुनिया में जब हम कहते हैं कि ह्यूमैनिटी की तंजीमें काम कर रही हैं, इंसानी हकूक़ की तंजीमें बड़ी फ़ाल हैं, और ख़वातीन के हकूक़ के लिए तंजीमें काम कर रही हैं, बच्चों के हकूक़ के लिए तंजीमें काम कर रही हैं, इन हालात में जब मीडिया एक एक बात पे नज़र रखे हुए है, एक एक पॉइंट पे नज़र रखे हुए, ये सूरत हाल पैदा होना दुनिया की महज़ब जो चेहरे पर भी एक सवालिया निशान है। अब इसराइल की ये तमाम कोशिशें, उन्होंने क़यादत को ख़त्म कर दिया, उन्होंने हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया, उन्होंने जो इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया, और मोहम्मद डैफ को शहीद कर दिया। इसके अलावा मुतअद्दिद जो इन ग्रुप्स को जो गाइड कर रहे थे, जो इनकी बैकबोन थे,
انہیں شہید کر دیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ جنگیں حل نہیں ہوتی مسائل حل کرنے کا۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو انشور کر لے کہ آئندہ اس پہ کوئی حملہ نہ کرے، اس کے خلاف کوئی گوریلا جنگ نہ لڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا جو موقف ہو اس کو تسلیم کیا جائے، اسی کی بات کو مانا جائے، اسی کی بات کو حرف آخر تسلیم کیا جائے۔ اس کے لیے اس نے اتنی بڑی تعداد میں انسانوں کو قتل کیا، مسلمانوں کی نسل کشی کی، اور تمام دنیا کے شور مچانے کے باوجود، انسانی حقوق کی تنظیموں کے شور مچانے کے باوجود وہ آج بھی اسی نہج پہ ہے۔ حالانکہ اس کی فوج یہ کہہ چکی ہے کہ ہماری بس ہو گئی ہے، لیکن حکومت ہے کہ پھر اسی ڈگر پہ چلی ہوئی ہے۔ اگر آپ اقوام متحدہ کی جو ایک کنونشن ہوا تھا اس میں دیکھیں تو اسرائیل کے نوجوانوں کی بڑی تعداد نے وہاں پر اسرائیل کی حکومت کے خلاف مظاہرے کیے، نیتن یاہو کے جو پوسٹرز اٹھا کے انہوں نے مظاہرے کیے کہ یہ جب معاشی طور پر بھی ملک کو کمزور کر رہا ہے اور انسانی حقوق کی بھی پامالی کر رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اسرائیل اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہے۔ اس سے اسے سبق حاصل کرنا ہوگا کہ اگر وہ اپنے کو مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا ہوگا، اس نے جو جرائم کیے ہیں اس کی معافی مانگنی ہوگی، اور عالمی جو عدالت ہے اسے بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ یہ عالمی عدالت کیا اس وقت ہی جو ایکٹیو ہوتی ہے جب جہاں پر جو ہے یہودیوں کے مقاصد نہیں ہوتے، وہاں پہ عالمی عدالت بھی اپنا کام کرتی ہے، وہاں پر انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی کام کرتی ہیں، وہاں پر تمام میڈیا بھی شور مچاتا ہے۔ لیکن جب مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا، دیکھا یہ گیا ہے کہ تمام ادارے خاموشی کو اختیار کر لیتے ہیں اور ظلم و ستم بڑھتا رہتا ہے، اور آخرکار یہی ہوتا ہے کہ پھر مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ ہماری اس پروگرام کی سعادت سے تمام جو فیصلہ کن قوتیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس جنگ کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ انسانوں میں خاص طور پر مسلم امام میں ایک جو بے چینی پائی جا رہی ہے، جو انریسٹ پائی جا رہی ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک نئی عالمی جنگ کا روپ دھار لے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیں، اللہ حافظ۔